बाबर का पूरा वंश भारत के लिए आक्रांता था, भारत पर बलात् कब्जा करने वाला रहा, क्रूर रहा और भारतीयों के विरुद्ध घृणा का भाव रखने वाला रहा। भारतीयों का उपयोग उसने किया वहां जहां उसको लाभ हुआ। ये तुर्की और मंगोली प्रजाति के लोग भारत के साथ एक रस कभी नहीं हुए, एकात्म कभी नहीं हुए। अब एनसीईआरटी ने कोशिश शुरू की है अकबर के चरित्र को झाड़ पोंछ कर किताबों में नए सिरे से रखने की कवायद हुई है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अकबर क्रूर भी था, उसने मेवाड़ में 30,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम कराया, उसमें ये बात अब आई। औरंगजेब क्रूर था, आक्रामक था, हिंदू धार्मिक स्थलों को उसने ध्वस्त किया। अब ये बात एनसीईआरटी में पढ़ाई जाएगी। अब इस पर बवाल मच गया। जितने मुगल प्रेमी लोग थे वो सब छत पर खड़े होकर हाय तौबा मचाने लगे कि बाबा रे बाबा, जिल्ले इलाही माँ बदौलत अकबर आजम के लिए ऐसी बात। दरअसल सच्चाई ये है कि मुगल बेइंतहा अय्याश, नशे के शौकीन, क्रूर, निष्ठुर और उद्दंड किस्म के शासक थे। भारत के लिए उनके मन में कोई करुणा नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था। और एक सच्चाई ये भी है कि मुगलों के समय में विशेष रूप से अकबर, बाबर और हुमायूं को छोड़ दीजिए, उनके समय तो राज्य स्थापित नहीं हो पाया था ढंग से। अकबर से शुरू करिए तो अकबर से लेकर आगे और औरंगजेब तक स्थिति ये थी कि भारत के कुल राजस्व का, उस समय के कुल राजस्व का जो मुगल एम्पायर के पास आता था, सम्राट के बादशाह के पास, उसका 70%, लगभग 70% हिस्सा केवल राज परिवार और उसकी एक्सटेंडेड वैध अवैध फैमिलीज, परिवार, वैध भी थे और अवैध भी थे, उन सबकी संतानों को, उन सबको वजीफा देने में खर्च हो जाता था। बादशाह सलामत की फर्स्ट फैमिली, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, फिर वैध और अवैध शाखाएं उनकी, उन सबको मिला के वो इतना बड़ा कुनबा हो जाता था कि उनको वजीफा देने, मासिक वजीफा दिया जाता था। उसी में भारत का 70% राजस्व खत्म हो जाता था, 70% से अधिक। तो जो शेष 30% बचता होगा उसमें वो कितना परोपकार कर लेते होंगे इस देश के लिए, ये समझा जा सकता है। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुगलों की तमाम कहानियां हैं, वो कहानियां जो कम से कम भारत में तो न पढ़ाई गई, न इतिहास की किताबों में लिखी गई। विदेशी जो आए मुगलों के समय में, उन्होंने अपने वृत्तांतों में उन सब कहानियों का जिक्र किया है। और मेरे पास ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो मुगलों के चरित्र को लेकर एक जो रेशमी पर्दा डाला था भारत में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, वो पर्दा तार तार हो जाए, मुगलों का असली चेहरा देश के सामने आ जाए। लेकिन खैर, देर से आए पर सही आए। एनसीईआरटी के इस कदम पर राजनीतिक कोहराम भले ही कितना भी मचे, लेकिन ये सच है कि किसी भी देश में